एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो बुक फेयर लग चुका है दिल्ली में, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लग चुका है एंड इसकी डेट्स है 25 फरवरी टू 5 मार्च। तो आप यहाँ पे प्रगति मैदान में आ सकते हैं, जिसका टाइमिंग्स है 11 to 8 PM। तो सुबह से 8 बजे तक ये लगा हुआ है, और इस बार होस्ट कंट्री है इंडिया और हमारी गेस्ट कंपनी है फ्रांस। तो आपको यहाँ पे फ्रांस के भी बुक्स मिलेंगी, और यहाँ का मेन अट्रैक्शन जो है अब की बार वो है बाल मंडप, जो बच्चों के लिए है। सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, काफ़ी हमारे ऑडिटर्स ब्लॉग हैं, तो ऑडिटर्स भी आपको सब मिलेंगे जो बुक्स के ऑडिटर्स हैं। और युवा मंच एंड थीम मंडप है, सो यू कैन इजीली व्यू ऑल द बुक्स एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड वुड लाइक टू हैव वंडरफुल बुक्स ऑल अराउंड। सो प्लीज़ कम एंड जॉइन मी टुगेदर, प्लीज़ कम। स्टॉप। तो अंदर आ चुके हैं हम बुक फेयर के। अभी हमने टिकट एंट्री ली है, जो कि आप पेटीएम से बुक कर सकते हैं। और अगर आप बुक लवर्स हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। दिस इज़ लाइक अ फेस्टिवल फॉर यू। तो यहाँ पे सारे किताबों की जादूगरी मिलेगी आपको, और जिनको प्यार है किताबों से उनके लिए तो ये भंडार है। तो आइए चलो लेके चलते हैं आपको। नंबर 5, तो दिस इज़ द मेन हॉल जहाँ पे सारी की सारी बुक्स, मेजरली बुक्स जो हैं वर्ल्ड बुक फेयर की। तो गेट नंबर 5 के अंदर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ गेट नंबर 5 के अंदर। सो ये है गेट नंबर 5, जिसके अंदर मेजरली सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बुक रखी हुई है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चलेंगे और मैं आपको मेजर हाईलाइट दिखाऊंगा कौन सी पब्लिकेशन हाउसेज हैं और कौन कौन सी बुक्स हैं जो मुझे पसंद आई और मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। तो गाइस, हॉल नंबर 5 की एंट्री हो चुकी है, और एज यू हैव सीन लेफ्ट राइट स्ट्रेट, सो वी हैव बुक्स ऑल ओवर अराउंड दिस। सो दिस इज़ अ राष्ट्रीय पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट। सॉरी, में एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मिले हैं। डॉक्टर इंद्र कुमार जी मिले हैं। सो सर, आप विजिट कर चुके हैं बुक फेयर? मैं अभी पधारा हूँ। अच्छा, तो आप कुछ बताएंगे क्या मतलब रीज़न है आपका यहाँ आने का, और क्यों आप? पुस्तक स्ताथु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। समस्त ज्ञान जो है वो पुस्तकों में छिपा पड़ा है। हम लोग व्हाट्सएप पर जाते हैं और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगे रहते हैं, लेकिन जो ज्ञान पुस्तकों में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान का खजाना है, और इस खजाने से हम जितना भी ज्ञान है वो अर्जित कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मेरी विचार आपसे काफ़ी मिलते हैं। जो लोग किताबों को प्यार करते हैं उनके लिए फेस्टिवल है ये। बिल्कुल, इट्स लाइक ए होली दिवाली फॉर दोज हु लव्स रीडिंग बुक्स। जी जी। तो आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सो स्टॉल्स टू स्टॉल हम अभी कवर करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक फीलर दे रहा हूँ। सो काइंड ऑफ ए पब्लिकेशंस वी आर हैविंग हियर, एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल वॉल ऑफ बुक्स presented all over the wall. So these are the best reading books, best selling books rather we can say. So अभी हम रेडियन बुक कंपनी के स्टॉल्स के आगे हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड कराते हैं। सो आइए आप इनको यूट्यूब और सोशल मीडिया पे भी फोकस कर सकते हैं। तो इसको फिर आपको बात कराएंगे जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे कि क्या मेन टारगेट है। सो दिस इज़ फॉर यूपीएससी कांस्टेबल, ओके, दिस इज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल ओवर द कोर्सेज। सो फ्रेंड्स, वी हैव मदन जी फ्रॉम रेडियन लर्निंग स्मार्ट पब्लिकेशन। तो थोड़ा सा मदन जी, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट, और क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को, स्टूडेंट्स को मिल सकती है आपकी पब्लिकेशन से, थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। रेडियन बुक बेसिकली द फाउंडर मेंबर ऑफ डॉक्टर आर एस अग्रवाल, जिनकी जो एक फेमस मैथमेटिशियन है, जिनकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड ऑफ रीजनिंग ऑलरेडी ओल्ड किताबें आती हैं।
उनका मेन मकसद ये है कि जो मिडिल क्लास बच्चे हैं जो हाई प्राइस बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने हाई कंटेंट्स, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट्स के साथ साथ अपनी बुक्स लॉन्च की हैं। तो सर ऑनलाइन भी है आप लोगों के कोर्सेज? यस, अभी हमने क्या किया, हमने एक नया टेक्नोलॉजी इसमें ऐड किया अपनी किताबों में। हर बुक के पीछे जो उसका आंसर होता है वहाँ पर QR कोड लगा दिया। तो QR कोड से ये होता है कि बच्चा जब उसको स्कैन करता है, कोई क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें जो लेक्चर होता है, वीडियो लेक्चर चालू हो जाता है। जो फैकल्टी होती है वो बिल्कुल एज इट इज पढ़ाती है बच्चे को। वंडरफुल, दिस इज़ वंडरफुल थिंकिंग बिहाइंड द माइंडसेट। अगर आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन की क्वेरी है, तो आप QR कोड से उसको आप देख के उसको समझ सकते। We have books. मैंने अपने स्कूल पे ही पढ़ा। 10 दिन पहले मैं कहीं और पे था, तब हमने पब्लिश किया और बाद में उसमें डॉक्टर के पब्लिश लगा। सो वी टुक द राइट्स फॉर 11 टाइटल्स। 11 टाइटल्स आए थे 50 साल में, चेंज आउट हो गए। दोबारा इसमें डिमांड्स So now we will be going to see Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting. So सबसे पहले बाल भारती, जो बचपन से हम लोग रिलेटेड हैं जिस चीज़ से, वो अगर दिखे तो इट्स लाइक कि मतलब वाकई में कुछ है। So यहाँ पे you find all sorts of books. We have समाचार पत्रिका. We have Islamic books. So you find multi-language, multicultural related books here, and educational books. Rabindranath Thakur, Rabindranath Tagore. This is Subhash Chandra Bose, Netaji, and related to Bhagat Singh. So beautiful books, beautiful books. So I suggest this stall to be covered. Ramesh Publication House. So crosswords, everybody knows crosswords. Diamond books. तो डायमंड बुक्स तो सभी बच्चों ने पढ़ी होंगी। डायमंड की कॉमिक्स और डायमंड की किताबें। और ये देखिए, ये है हमारा, इससे हमारा बचपन याद आता है। सो डायमंड कॉमिक्स हमने किसने नहीं पढ़ी होगी। सो वी हैव चाचा चौधरी एंड साबू एंड। सही बात। सो जैसे मैंने बोला, डायमंड कॉमिक्स से बचपन हमारा सबका जुड़ा हुआ है। की ये और यादें हैं। मेरा नाम सुरेंद्र। और सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं जो इस स्टॉल को मैनेज करते हैं। तो सुरेंद्र जी से कुछ डिस्कशन करते हैं। सुरेंद्र जी कुछ बताइए अपने स्टॉल के बारे में, डायमंड के बारे में, डायमंड कॉमिक्स या कॉमिक्स। भारत में जो कॉमिक्स है ना, ये चाचा चौधरी पिंकी बिल्लू के नाम से जाना जाता है। कॉमिक्स इसकी पहचान है, चाचा चौधरी पिंकी एंड बिल्लू। और आज भी आप देखिए कितने अच्छे अच्छे कॉमिक्स यहाँ पे हैं, जिसमें नए भी हैं, पुराने भी हैं, लेटेस्ट भी हैं। अब देखिए अनेक प्रकार के, जैसे चाचा चौधरी का कोरोना वायरस भी आ रखा है और साफ़ सफाई का भी आ रखा है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे टाइटल हैं। ये सब चाचा चौधरी पिंकी बिल्लू के बहुत अच्छे टाइटल हैं, जो ज्ञान भी देते हैं और हमें मतलब कि हमें मोटिवेट भी करते हैं अपने समाज के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन के लिए। आपने बिल्कुल सही बोला कि क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या नहीं सही है, वो भी एक स्टोरीज़ के थ्रू बच्चों को बताया जाता है। एज आई टोल्ड यू दैट दिस टाइम वी आर होस्टिंग वर्ल्ड बुक फेयर एंड फ्रांस इज़ द कंट्री जो हमारे गेस्ट हैं। सो दिस टाइम वी आर फोकसिंग on France. So we have people from France, those who wants to have their cultural or related to their culture and related to their education. So let's have a look of this stall, and if I find somebody, I will make sure that the people oh, that's very interesting. In France we want art of fighting in Asia, mythological books which is available. So that means
Our country is everywhere. So guys, we have Nidhi from France stall which is available. So France is our guest country which is there in World Book Fair. So Nidhi, can you tell me something about what's the motive behind this, or what kind of books you have for students? Okay, so what happens, we have every year once and then we have World Book Fair. So last year in France, in their World Book Fair, India was the guest of honor. Now this time in our country, France is the guest of honor. Okay. And right now we are in the French Pavilion where we have all the texts related to French literature. And this time we were getting Annie Ernaux also. And she was a guest, she guest, and yesterday she was here. She gave a novel presentation and all. Oh. So, and also we got the books of Annie Ernaux and other authors in French. See, I told you Annie Ernaux was Annie Ernaux. She came, yeah. Oh, Annie that's Ernaux, good. she was the Nobel Prize winner in literature Oh, that's in 2022 in France. So it was her first time in India, and she came here. So her books are quite popular because for obvious reasons. So we got the books of Annie Ernaux that side. Okay. That is in French, but we also have the translated version of those books in Indian languages and in English. Oh, that's so great. If you want, then you can actually buy them and read them. Yeah, so let me have one of that. So thank you so much for your precious time. Thanks for sharing. Thank you. और गाइस, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो ओलंपियाड को नहीं जानते होंगे, मुझे लगता नहीं है, बिकॉज ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, ओलंपियाड के टेस्ट होते रहते हैं. सो वी स्टॉल हेयर जहाँ पे ओलंपियाड की सारा बुक्स, वर्कशीट्स एंड ऑल अदर रिलेटेड बुक्स जो आपको मिल सकती हैं. तो दिस इज़ 61 and 69 काउंटर नंबर. सो यू कैन फाइंड ओलंपियाड बुक्स हेयर. सो चांद पब्लिकेशन जो माहिर माने जाते हैं 12th अप टू 12th स्टैंडर्ड बुक्स के लिए. सो वी हैव एस चांद पब्लिकेशन विच इज़ अवेलेबल, एंड वी हैव वंडरफुल पेगासस जो बच्चों के लिए बहुत ही किड्स के लिए इट्स अ वंडरफुल स्टॉल. सो पेगासस अगर आपके किड्स हैं लेस देन 10 years और अराउंड, सो यू फाइंड अ वंडरफुल बुक्स इन पेगासस. और ये देखिए, ये जो मज़ेदार, दीज आर ऑल जंबल्स. वंडरफुल प्रोग्राम विच इज़ गोइंग ऑन. एक छोटा सा पपी था, These are for डॉगी। kids. उसको एक बच्चे ने पत्थर मार दिया। अब वो बेचारा चिल्लाया, कैसे रोया? अब मुर्गा रोज सुबह सुबह क्या कहता है? उठ जाओ। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैप फॉर मैम। मैम के लिए तालियां। और अभी एक मैम आपको कुछ दे रही हैं। आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी, बहुत ढेरों किताबें कहानियों की आप पढ़ सकते हैं। So this is a culture which is going from teachers to students, and a wonderful experience here in this stall. That's a wonderful thing. So digital library is distributing towards students. So this is a digital library. Oh, that's very nice. So I think what's the use of this? स्टोरी टेलिंग ऐप। ये आपको स्टोरी 1000 प्लस स्टोरीज के अंदर है। Oh, एक that's- ई डिजिटल लाइब्रेरी Oh. जिसमें आपको It's free of cost? एब्सोल्युटली फ्री Oh, ऑफ that's कॉस्ट। wonderful. That's wonderful. Thank you so much. Thank you. जो आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टॉल पे आया हूँ. 182 इज द स्टॉल नंबर, एंड वी हैव शशि जी फ्रॉम दिस स्टॉल. सॉरी, आरती प्ले ग्रुप सॉल्यूशन। ओके, आरती प्ले ग्रुप सॉल्यूशन. शशि, क्या है बच्चों के लिए, थोड़ा सा बताएंगे? सब प्ले स्कूल से रिलेटेड हमारे पास सारे प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें बच्चों की हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट है, कुछ शब्द रचना है, और ट्रेसिंग बोर्ड्स टाइप की चीज़ें हैं, पजल्स है, जितने भी सारे प्ले स्कूल से रिलेटेड जो वो स्कूल्स में करते हैं उससे रिलेटेड सारे ही प्रोडक्ट। और बच्चों, आपके लिए वी हैव अमर चित्रकथा, जो काफ़ी स्कूलों में ये बुक्स दी जाती हैं स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट. रविकांत शर्मा जी विज अस. सो रविकांत जी, अमर चित्रकथा जो है हमने भी पढ़ी है अपने टाइम पे, और मेरे बच्चे को भी स्कूल से मिलती हैं, बुक्स मिलती हैं. सो यहाँ पे हमारा आने का मोटिव क्या है, और
थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बता पाएँ इस पब्लिकेशन का तो दैट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर अस। Sir, it is a, you know, the 50-year-old company. It is the #1 company in comics books. And we are publishing all kinds of literature and mythology, जिसे मिथिक बोलते हैं, and history. On every field we are publishing the comics books. Reading is for everyone. इसे 5 साल के लेकर 100 साल का बच्चा भी पढ़ता है, तो इसमें ये नहीं कि कोई एज चैन के डिफाइन किया या कुछ नहीं है, तो इट्स काइंड ऑफ बुक एंड पीपल्स लाइक यूज यू विल सी हियर द चिल्ड्रंस यंग जनरेशन एवरी। और 50 सालों से जो लीगेसी चलती आ रही है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल के बच्चे से लेके 50 साल 100 साल तक के बंदे के लिए हमारे पास इसमें कोई एज नहीं है। बता रहे हैं कि हमें ये स्टोरीज थी, इसमें कृष्णा की स्टोरी भी है, अभिमन्यु की स्टोरी भी है, द्रौपदी की भी है, आपकी रावण की भी है, यानी कि वो जटा का पंचतंत्राएं, हिस्ट्री, बायोग्राफीज, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय द अमर चित्रकला। तो हमारी जो पूरी संस्कृति है, बिल्कुल संस्कृति, अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो संस्कृति को पूरा डिफाइन किया हुआ है। और टू बी वेरी फ्रैंक सर, यू आर डूइंग ए कमेंडेबल जॉब। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आवर एजुकेशन। थीम है इस साल का दैट इज़ G20 जो मेन फोकस। तो दिस इज़ अ स्टॉल विच इज़ कवरिंग G20। सो दिस इज़ लेखक मंच, जहाँ पे जितने भी पब्लिकेशंस से रिलेटेड जो राइटर्स हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। और तक पहुंचा कि मुलाकात जिन्होंने भी कंपटीशन की तैयारी की होगी वो इस वर्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रतियोगिता दर्पण। सो ये एक रेगुलर मैगज़ीन होती है जो आती है और जिसमें IAS रिलेटेड और UPSCs और एजुकेशनल GK का ऑल कंटेंट्स आता है, तो आप समझ सकते हैं। सो दिस इज़ ए ब्रांड विच इज़ द लीगेसी इज़ गोइंग ऑन। तो चलिए आपको सनातन धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं दैट इज़ गीता प्रेस, जो भी पूजा पाठ करता है, जो भी हमारे वेद है, पुराण हैं और हमारे रिलेटेड जो बुक्स होती हैं वो जैसे मैंने आपको ऋषिकेश वाली सीरीज़ में आपको बताया था कि जितनी भी हमारे वेद पुराण और जितनी भी हमारी धार्मिक किताबें होती हैं वो सब गीता प्रेस के यहाँ पे आपको 99.9% मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि जो बच्चों के लिए भी जो एजुकेशनल बुक्स होती हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी डेली दिनचर्या होनी चाहिए, वो सब भी चीज़ें, वो सब किताबें भी यहाँ पे पब्लिकेशन में आती हैं। इस तरीके के पब्लिकेशन ये गीता प्रेस पब्लिश करता है। गायत्री परिवार के संस्थापक जो गुरुजी हैं, गुरु हैं और गुरु माँ हैं, और ये सारी किताबें हैं जो यहाँ पे आप ले सकते हैं। बाद अगर आपको लेना है तो जनरली हर शहर, मोस्टली सारे शहरों में ये किताबें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। गायत्री परिवार के स्टॉल पे आया हुआ हूँ वर्ल्ड बुक फेयर में, और हमारे साथ बाबा जी हैं जो हमें कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में। बाबा जी कुछ बताइए गायत्री परिवार के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहते हैं? गायत्री परिवार का पहले मतलब समझो। गायत्री परिवार का मतलब है आपके परिवार का भला चाहने वाला परिवार। हमारा उद्देश्य है कि आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर में बच्चे सुसंस्कारी बने, भाई भाई मिल के रहे, सास बहू में झगड़ा ना हो, ननंद देवरानी झगड़ा, सब प्रेम से रहे। गुरुदेव ने प्रेम बांटा है, प्रेम से ही आज इतना बड़ा गायत्री परिवार को जोड़ा है। गायत्री परिवार ये जो स्टॉल लगा हुआ है ये अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिपुर हरिद्वार में हमारा हेड ऑफिस है, जहाँ पर 10,000 आदमी रोजाना भोजन कर रहा है निःशुल्क। हमारे कहने का मतलब ये है कि गायत्री परिवार मैंने आपके लिए काम कर, छोटी छोटी किताबों के माध्यम से गुरुदेव ने आपके जीवन को बदलने के लिए सारा हेल्प किया। So guys, you can have energy in the book fair. You can see the energy. Wow, wonderful. अरे तेरे बाप के बेटो को जन्नत करवाने आए हैं, आए खाली हाथ नहीं को चक्कर साथ लाए हैं। तू देख तू देख किसी को देख तो नहीं दिया।
एकदम उसके भाई साहब भाई साहब भाई साहब, क्या आपने मेरे नुक्कड़ की टोली को देखा है? नहीं वो सब तो ठीक है, पर आप है कौन? मैं हूँ समाज, कल का, आज का और आने वाले कल का समाज और उसकी सोच। समाज समाज, क्या आप में से कोई जानता है कि ये समाज है क्या? ना पूछ लो कोई, किसी को नहीं मालूम। दोस्तों ये वही समाज है जो आज भी LGBT कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये वही समाज है दोस्तों जहाँ पे छोटे कपड़े और रात को देर से निकलने को रेप का कारण बताते हैं। क्या बात है। और तो और दोस्तों है वही समाज है जहाँ पे हर एक बच्चे की तुलना शर्मा जी के लड़के के साथ तो जरूर की जाती है। अच्छा एक बहुत जरूरी बात, थोड़ा गौर फरमाए कि भैया जमाने की नजर चाहिए। जमाने की नजर चाहिए, हर एक बात की खबर चाहिए। तो भैया बोलो, जमाने को जमाने की नजर चाहिए, नजर चाहिए, हर एक बात की खबर चाहिए, खबर चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को अच्छे से लगा होगा और मैंने जो कोशिश की है मैक्सिमम स्टॉल्स दिखाने की और कुछ लोगों से बात करने की, तो वो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा आपको कैसा लगा। सी यू, बाय बाय, जय माता दी।